हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आज के इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज की यह हमारी एक नई स्टोरी होने वाली है। आज की स्टोरी का नाम है द रिस्पॉन्सिबल किंग। मतलब कि एक ऐसे राजा के बारे में बात होगी जो जिम्मेदार होगा। रिस्पॉन्सिबल का मतलब क्या होता है? जिम्मेदार। द एक आर्टिकल है। जब हम किसी राजा या बड़े महान पुरुष का नाम लेते हैं तो उसके पहले आर्टिकल क्या आता है? द। ठीक, तो द किंग। तो यहाँ पर एक राजा ए है, इसी राजा के, और जो एक रिस्पॉन्सिबल है। रिस्पॉन्सिबल एक वर्ड है, इसको याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या होता है? जिम्मेदार। क्योंकि सबके घर में कोई ना कोई जब बड़ा होता है तो वह क्या होता है, उसके ऊपर क्या होती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि मुझे कुछ काम करना ताकि अपना घर चल सके। ठीक है, तो अब आइए हम स्टोरी को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, स्टोरी में बने रहिए, वीडियो को पूरा शुरुआत से अंत तक देखिएगा धीरे से, और देखिए वीडियो एकदम अच्छे से समझ में आएगी। पहले पढ़िए तो मज़ा भी आएगा। देखिए, वंस अपॉन अ टाइम। वंस मतलब एक समय, अपॉन अ टाइम मतलब एक समय की बात है। क्या? एक समय की बात है। देयर वाज अ किंग। देयर का मतलब जहाँ पर सब्जेक्ट निश्चित नहीं होता वहाँ पर हम क्या लगाते हैं? देयर का प्रयोग। ठीक है, वाज मतलब था, आ किंग, या मतलब एक, आ मतलब एक आर्टिकल है। ठीक है, किंग एक नाउन है, नाउन के पहले क्या आता है? आर्टिकल ए। ठीक, तो अब देखिए, एक राजा रहता था। हु लिव्ड इन अ पैलेस। देखिए, हु मतलब जो, हु क्या है यहाँ पर? एक हमने प्रोनाउन पढ़ाया है, हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक, हु लिव्ड इन अ पैलेस मतलब कि जो कहाँ रहता था? लिव्ड रहता था इन अ पैलेस। पैलेस का मतलब क्या होता है? महल में। एक राजा जो महल में रहता था। ऑन द बैंक्स ऑफ अ रिवर। बैंक्स ऑफ अ रिवर मतलब बैंक्स मतलब क्या था? किनारे। किसके किनारे? नदी के किनारे। मतलब कि एक समय की बात है, एक राजा एक महल में रहता था। वह महल कहाँ था? एक नदी के किनारे। इतना समझ में आया? एकदम अच्छे से पढ़ी दोस्तों, मज़ा भी आएगा। देखिए, ही वॉज अनहैप्पी। वह, ही मतलब वह, वाज मतलब था, अनहैप्पी मतलब दुखी, वह दुखी था। बिकॉज मतलब क्योंकि द पीपल ऑफ हिज किंगडम मतलब कि पीपल का मतलब क्या होता है? लोग। ऑफ हिज किंगडम मतलब कि उनके, हिज मतलब उनके, किंगडम मतलब साम्राज्य के। मतलब कि वह राजा तो था ही, तो उनके जो साम्राज्य के लोग हैं वह क्या थे? बहुत ही, लेकिन कह रहे हैं क्योंकि द पीपल ऑफ हिज किंग, उसके साम्राज्य के लोग जो हैं वर इररेस्पॉन्सिबल मतलब कि वे जिम्मेदार नहीं थे। जिम्मेदार नहीं थे। इररेस्पॉन्सिबल का मतलब क्या होता है? उनके साम्राज्य के लोग जो हैं जिम्मेदार नहीं थे। इररेस्पॉन्सिबल का मतलब क्या होता है? गैर जिम्मेदार। ठीक, इररेस्पॉन्सिबल गैर जिम्मेदार, जिसके अंदर जिम्मेदारी ना हो। मतलब जो राजा था, राजा तो था जिम्मेदार, ठीक है, लेकिन जो वहाँ के लोग थे उस साम्राज्य के, वे लोग जिम्मेदार नहीं थे। इतना समझ में आया होगा दोस्तों। देखिए आगे, एवरी टाइम हर बार। एवरी टाइम का मतलब क्या था? हर बार। ही वेंट वह गया, आउट इन हिज चैरियट का मतलब क्या था? रथ। देखिए नया वर्ड है, याद कर लीजिए, CHARIOT, चैरियट मतलब रथ। हिज मतलब अपने, वह गया अपने रथ से। ही यूज्ड टू सी स्टोन्स एंड रबिश। ही यूज्ड मतलब वह देखता था, क्या देखता था? स्टोन मतलब पत्थर, एंड रबिश मतलब कूड़ा करकट। लेइंग ऑन द रोड्स, जो रोड पर, लेइंग मतलब पड़े हैं। ठीक है, कहाँ पे? रोड पर, सड़क पे जो पड़े हैं। मतलब कि वह जब भी सड़क से जाता था तो वह देखता था कि सड़क पर कहीं पत्थर पड़े हैं, कहीं कूड़े करकट पड़े हैं। ठीक है, कूड़ा करकट। एवरी टाइम हर बार। एवरी टाइम मतलब क्या था? हर बार। ही सेल्ड इन हिज बोट मतलब कि वह रवाना होता था। सेल्ड मतलब क्या था? रवाना होता था। इन हिज बोट अपने नाव से। किससे? अपने नाव में। तो SAILD, सेल्ड मतलब क्या था? रवाना होना। ठीक है, ही फाउंड द रिवर वेरी डर्टी। वह पाया, ही फाउंड मतलब पाया, द रिवर मतलब नदी, वेरी मतलब बहुत, डर्टी मतलब गंदा। मतलब कि वह क्या पाता था? जब वह नदी से जाता था, नदी में बोट से जाता था, तो अब भी वह पाता था कि नदी का पानी जो क्या बहुत गंदा है। ठीक, तो अलास का मतलब क्या था? अफसोस की बात है, अफसोस। अलास एक एक्सक्लेमेटरी वर्ड है। ठीक है, वाई आर माई पीपल मतलब क्यों, ऐसा क्यों? मेरे लोग जो हैं क्यों इररिस्पॉन्सिबल मतलब इतने लापरवाह हो रहे हैं? जो मेरे साम्राज्य के लोग हैं उतने क्यों इतना लापरवाह हो रहे हैं? ठीक, ही मोन्ड मतलब अफसोस करना, मतलब कि उन्होंने मौन धारण किया, मतलब कि अफसोस किया कि ऐसा क्यों है। ठीक,
लापरवाही कर रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से एक सीख मिलती है, जिसे अगर आप किसी काम में लापरवाही दिखाते हैं, ठीक है, तो आप जीवन में सक्सेस नहीं होंगे। देखिए मतलब क्या है, फंडा ये है कि दोस्तों अगर आपके अंदर कंसिस्टेंसी है किसी काम को करने में, लगातार करने में, तो आप उसमें महारत हासिल करेंगे और आप टॉप लेवल पे जाएंगे, ये मेरा वादा है। सिर्फ एक चीज़ फॉलो करना, कंसिस्टेंसी डेली बनाए रखना दोस्तों, ये मेरा वादा है। आप किसी भी काम, आपका जो भी काम हो वहाँ सक्सेस ज़रूर मिलेगी। मैटर नहीं करता कि आपकी किस्मत ठीक है या ख़राब है, डजेंट मैटर। ठीक है, समझना दोस्तों, मैटर नहीं करता कि आपकी किस्मत ठीक है नहीं है, बट आपके अंदर कंसिस्टेंसी है, यू हैव कंसिस्टेंसी तो ग्रो। ठीक है, आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। वाई डू दे नॉट कीप द रोड क्लीन, मतलब कि ऐसा क्यों है कि वो रखते हैं द रोड, मतलब सड़क क्लीन, मतलब साफ। वे ऐसा क्यों है कि सड़क को साफ नहीं रखते, ऐसा क्या है? ही थॉट, उसने सोचा, फॉर अ वाइल मतलब कुछ देर के लिए उसने सोचा, एंड और सैड कहा, आई मस्ट टीच देम अ लेसन, मतलब मुझे उन्हें सबक सिखाना होगा। आई मस्ट टीच देम मतलब उन्हें अ लेसन मतलब सबक सिखाना होगा। ये कौन कह रहा है? राजा कह रहा है। ठीक है, वन नाइट, एक रात, ही टूक अ बैग ऑफ गोल्ड कॉइन्स, एक रात क्या होता है, उसने लिया, टूक मतलब लिया, अ बैग एक थैला, ऑफ गोल्ड कॉइन्स मतलब कि जो थैला था वह सोने से भरा था, विथ हिम उन्हें लेता है, एंड मतलब और, बेंट मतलब गया, टू द मेन रोड, कहाँ पे? मेन रोड पे, हिज वजीर उसका वजीर जो है, वाज आल्सो विथ हिम उसके साथ था, जो उसका वजीर था वह उसके साथ था। ही सा उसने देखा, अपिट एक गड्ढा, इन द मिडल बीच में एक गड्ढा देखा, ऑफ द रोड किसके? रोड के बीच में एक गड्ढा देखते हैं। ही पुट द गोल्ड कॉइन्स उसने रखा, मतलब ही मतलब उसने, किसने? राजा ने, पुट मतलब रखा, द गोल्ड कॉइन मतलब सोने का सिक्का जो है उन्हें रखा, इन इट मतलब उसी गड्ढे में। देन तब द किंग एंड द वजीर कवर्ड द पिट मतलब कि उस गड्ढे को ढक दिया, कवर्ड मतलब ढक दिया, पिट मतलब गड्ढे से, विथ अ बिग स्टोन एक बड़े पत्थर से उस गड्ढे को ढक दिया। जब उस बैग में जो थैले में सोना था उसको भर कर बैग में उस गड्ढे में रख देते हैं और एक बड़े से पत्थर से ढक देते हैं। इतना समझ में आया? ठीक, अभी हम इसकी समरी समझेंगे, मजा आएगा, रुके रहिएगा। ठीक है दोस्तों, मजा आएगा। देखिए अभी नेक्स्ट डे, अगले दिन, अ मैन एक व्यक्ति, केम आया, अलोंग द रोड मतलब आया साथ में, द रोड में, ठीक है, इन हिज कार्ट अपने कार्ट के साथ, अपने मतलब कार्ट मतलब गाड़ी, जो एक गाड़ी है ना, इसी प्रकार कार्ट मतलब क्या, तो गाड़ी। ठीक, आया रोड के किनारे, अलॉन्ग सा, ठीक है, इन हिज कार्ट में, विच वॉज फुल ऑफ कोल मतलब कि जो भरा था किससे? कोल मतलब कोयले से भरा हुआ था। ठीक, तो उसके बाद ही सा उसने देखा, द बिग स्टोन एक बड़ा पत्थर, इन द मिडिल कहाँ? बीच में, ऑफ द रोड के, बट ही वॉज नॉट वरीड अबाउट वह उसके बारे में, अबाउट इट मतलब कि वह उसके बारे में वरीड मतलब चिंतित नहीं हुआ उसके बारे में, उस पत्थर को देखकर। ही ड्रॉव हिज कार्ट राउंड द स्टोन अब उसने उस स्टोन को मतलब कि ड्रॉ मतलब मोड़ा, ड्राइव किया, द हिज कार्ट मतलब अपनी गाड़ी को, राउंड द स्टोन जो पत्थर था उसके बगल से घुमाकर ले गया। उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, पत्थर पड़ा है, पड़ा रहने दो, अपनी गाड़ी को घुमाकर आगे ले गया। लेकिन उसकी वहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि हमें, मेरी एक खुद की जिम्मेदारी है, मैं पत्थर टाल कर जाऊँ। बट क्या हुआ? देख लो वहाँ पे, अगर किस्मत चमकती वहाँ पे मिल जाता, लेकिन ठीक है, बट उसने क्या किया? रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिखाई, तो आगे बढ़ गया। ठीक है, गाड़ी मोड़ के। फिर उसके बाद क्या हुआ? देन तब अनदर मैन एक व्यक्ति, केम आया, अलॉन्ग विथ अ फ्लॉक ऑफ शीप मतलब कि एक भेड़ों के झुंड से, एंड गॉड फिर उसी रास्ते पर एक व्यक्ति आता है जो जिसके पास भेड़ थी, एंड गॉड फ्लॉक मतलब क्या था? झुंड मतलब कि बकरी और भेड़ के झुंड थे, आता है। द मैन डिड नॉट पे अटेंशन और वहाँ पर एक व्यक्ति अटेंशन नहीं देता है, वहाँ पर कोई मतलब उसको भी नहीं देखता, वो भी व्यक्ति आया लेकिन उसने भी ध्यान नहीं दिया वहाँ पर। ठीक, टू इट उस पर, एंड ड्रॉप हिज फ्लॉक राउंड द अदर साइड ऑफ द स्टोन और वहाँ पर देखिए, समझिए, वहाँ पर जो आया था बकरी लेकर पूरे झुंड को, उसने भी पत्थर पर ध्यान नहीं दिया, बड़े को पत्थर को नहीं ध्यान दिया, उसने भी उस पत्थर से मोड़कर अपने बगल से राउंड से घुमा लिया उस सब को। अब देखिए यहाँ पे भी तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, भाई अलग आगे रास्ता में बंद है, पत्थर है बड़ा, मुझे टालना चाहिए, लेकिन उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिखाई, क्योंकि यहाँ पर राजा समझना चाहता था रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है, कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन नहीं है। ठीक है, अभी आगे मजा आएगा, देखिएगा अब क्या स्टोरी होती है। मेनी अदर पीपल कई लोग, आल्सो पास्ड अलॉन्ग द सेम रोड मतलब कि अब उसी तरह कई बहुत सारे लोग हैं जो उसी रास्ते से गुजरे, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया।
किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनाई कि मैं पत्थर टाल दूं। बट ऑल ऑफ देम, मतलब कि इस सभी होते वक्त वर सो इररिस्पॉन्सिबल, मतलब कि वर सो इररिस्पॉन्सिबल, मतलब कि इतने लापरवाह हैं, और राजा समझता है दैट कि दे डिड नॉट बॉदर टू रिमूव द स्टोन, मतलब कि वह परेशान था टू रिमूव द स्टोन, मतलब कि दे डिड नॉट बॉदर, वह परेशान नहीं था कि रिमूवल हटाना द स्टोन, मतलब पत्थर को हटाने के लिए परेशान नहीं था। फाइनली पूर्ण रूप से द किंग। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, रुक रही, यहाँ पर देखिए बहुत ही मज़ा आने वाला है यहाँ पर। अब देखिए अब एक लालच कैसे लोग देखते हैं, ठीक है, लालच करते हैं। देखिए कार्ड जो किंग था, द किंग कार्ड ऑल द पीपल, सभी लोगों को बुलाया, ऑफ हिज किंगडम, मतलब किंगडम का मतलब क्या होता है, साम्राज्य में, एंड सैड, और कहा कम लेट्स, आओ जल्दी, मतलब तुरंत आओ, रिमूव द स्टोन फ्रॉम द रोड, मतलब कि इस स्टोन, देखिए यहाँ पर लोग आए ना, जब राजा पूरा बुलाता है तो यहाँ पर कई लोग आते हैं, पत्थर को देख लिए यहाँ पर सोने है या ये सोना है, ठीक है, पत्थर टालते हैं लोग, ठीक है, तो आते हैं फिर वहाँ फ्रॉम द रोड पीपल वर स्टन्ड, पीपल, अब जो लोग हैं पत्थर जैसे टाले, स्टन्ड में भौचक्का, मतलब एक प्रकार से अचंभित हो गए, टू सी द गोल्ड कॉइन्स, वाह, यहाँ पर लोग देखिए, देख रहे हो कैसे अचंभित है, इसको देखो, अब सोने का सिक्का देख रहा था, अचंभित हो गया भाई, इसके पहले कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिखा रहा था ना, अब तो अचंभित हो गया। तो टू सी द गोल्ड कॉइन, उस सिक्कों को देखकर, इन द पिट, उस कहाँ, गड्ढे में, व्हेन, जब, दे रोल्ड द स्टोन अवे, जब वहाँ पे पत्थर को घुमाया, हटाया गया, ये बंदा जो हटा रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद लुक, देखो, देयर वर गोल्ड, यहाँ क्या है, देयर वर गोल्ड कॉइन्स अंडर द स्टोन, मतलब कि इस पत्थर के नीचे क्या है, बहुत ही सोना है, बट नो वन बॉदर्ड टू रिमूव द स्टोन, मतलब कि किसी ने परेशानी नहीं उठाई टू रिमूव द स्टोन, पत्थर उठाने के लिए, सो इसलिए नो वन डिजर्व्स दीज गोल्ड कॉइन्स, मतलब कि इसीलिए उस कॉइन के लिए, डिजर्व मतलब क्या है, हकदार, कॉइन, गोल्ड कॉइन मतलब सोने के सिक्के का कोई हकदार नहीं है, ठीक। फिर हैड यू बीन रिस्पॉन्सिबल एंड रिमूव द स्टोन, मतलब कि यदि कोई रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है, तो रिमूव करे स्टोन को, पत्थर को हटाए। द गोल्ड कॉइन्स वुड हैव बीन योर्स, और वह जो गोल्ड कॉइन है, सिक्का है सोने का, वुड हैव बीन, उसका हो जाएगा, योर्स, जो पत्थर को हटाएगा, ठीक। द किंग सैड, किंग कहता है, राजा कहता है, टू हिज पीपल, अपने लोगों से। अब यहाँ पर राजा कहता है कि जो पत्थर हटाएगा उसका सोना हो जाएगा, तो अब यहाँ पर लालच तो आएगी भाई, मैं पत्थर हटाऊंगा, ठीक। फिर उसके बाद देन द किंग ऑर्डर हिज वजीर, किंग जो है वजीर को ऑर्डर देता है, टेक द गोल्ड कॉइन्स टू माई पैलेस, मतलब कि अब उसके बाद कहता है कि गोल्ड कॉइन को लो और मेरे पैलेस में, साम्राज्य में लेकर आओ, पैलेस मतलब सॉरी जो उसका राज्य था ना, जो उसका पैलेस था, ठीक है, महल, वो लेकर आओ। आफ्टर हियरिंग, यह सुनकर, दिस, आफ्टर हियरिंग दिस, मतलब यह सुनकर, द पीपल फेल्ट असेम्ड मतलब शर्मिंदा हुए, एंड सॉरी टू, और सॉरी मतलब सॉरी हुए, सॉरी माने टू मतलब बहुत ही दुखी हुए, एंड प्रॉमिस्ड, और वादा करते हैं, टू बी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, मतलब टू बी मतलब होना है, रिस्पॉन्सिबल मतलब जरूरतमंद, रिस्पॉन्सिबल मतलब क्या, जिम्मेदार, सिटीजन्स मतलब कि हमें एक जिम्मेदार नागरिक बनना चाहिए दोस्तों। तो यहाँ से हमें इस स्टोरी पर रुके रहिए, देखिए इस स्टोरी को हमारी समाप्त करते हैं। अब इसकी समरी समझते हैं। देखिए यहाँ पर समरी क्या है, एक साम्राज्य में एक राजा रहता था, उसकी तो वह राजा बहुत ही जिम्मेदार था, ठीक है, बट उसके जो नागरिक थे, वहाँ के जो सिटीजन थे, वहाँ के जो साम्राज्य के लोग थे, वे जिम्मेदार नहीं होते थे। राजा कभी सड़क से जाता था तो देखता था वहाँ पर गंद, बहुत कूड़े करकट हैं, कभी छोटे छोटे पत्थर पड़े हुए हैं, तो वह बहुत ही देखकर उदास होता था कि लोग भाई रिस्पॉन्सिबल है ही नहीं, इस चीज़ को लोगों को टालना चाहिए। और कभी कभी ऐसे वह नदी से, बोट से गुजरता था, तब भी देखता था नदी में कूड़े करकट हैं, तो उससे बहुत उदास होता था, सोच रहा था फिर एक दिन कुछ ना कुछ उपाय किया जाए। तो इसी दिन क्या होता है, एक राजा उपाय करता है कि एक झोला लेता है, एक थैला लेता है, उसमें गोल्ड के सिक्के को रखता है और अपने वजीर के साथ जाकर सड़क के बीच में एक गड्ढा होता है, उसी में रख देता है। अब देखिए वहाँ से कई लोग अपनी गाड़ी से होकर, कार से होकर गुजरते हैं, तब भी उसको ध्यान नहीं देखे। अब यहाँ पर देखिए वहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिखाते हैं, तब उसके मतलब कि उससे अलग से मुड़ जाते हैं। फिर एक लोग और होते हैं, गुजरते हैं, जिसके पास कई बकरी थी और सीप थी। सीप मतलब वो जो भेड़, ठीक है, उनका झुंड गुजर रहा था, तब भी उसने पत्थर को नहीं देखा, रिस्पॉन्सिबल नहीं हुए, अपने बगल से घुमा लिए। तो ऐसे कई लोग गए लेकिन उन्होंने किसी ने नहीं देखा। फिर राजा परेशान था कि चलो अब सभी लोग को बुलाते हैं, तो यहाँ पर दिखाते हैं, पत्थर टलवाते हैं, तो यहीं पर पत्थर सभी लोग को से टलवाते हैं, तो यहाँ पर सब लोग लालच हो जाता है कि मैं लूँगा। तो लेकिन क्या होता है कि भाई, तो यहीं से सीख मिलती है, राजा
कायदा जो टालेगा वही लेगा, लेकिन किसी को नहीं दिया जाता है। और फिर उसका वजीर उसके राज्य में लेकर चला जाता है, उसके महल में सारा सोना। तो यहीं से लोग समझ जाते हैं कि हाँ मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखानी चाहिए। तो यहीं से सीख मिलती है दोस्तों, हमें भी अपने घर में, अगर आप बड़े हैं अपने घर में, तो आपको की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपना फैमिली चलाएँ, अपना फैमिली की देखभाल करें, ठीक है, आगे बढ़ें, ठीक है। क्योंकि भाई जो घर में बड़ा आदमी होता है ना, उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आती जाती है, ठीक है। तो अब आइए कुछ वर्ड मीनिंग पढ़ लेते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इरिस्पॉन्सिबल प्रोनाउंस, देखिए IRRESPONSIBLE, इसका मतलब क्या है, इरिस्पॉन्सिबल मतलब प्रोनाउंसिएशन है इसका, पढ़ा क्या जाएगा, ठीक है। उसका मतलब गैर जिम्मेदार। CHARIOT, इसका मतलब क्या है, चैरियट, चैरियट मतलब रथ, चैरियट मतलब रथ। MOANED, मोंड, मोंड मतलब आह भरी। WAZIR, वजीर, वजीर, वजीर का मतलब वजीर। CART, काट, काट क्या पढ़ा जाएगा, आर्ट साइलेंट है, ठीक है। काट, काट मतलब लकड़ी की गाड़ी। बॉदर, बॉदर, BOTHER, बॉदर मतलब क्या था, चिंतित। FLOC की फ्लॉक, फ्लॉक मतलब झुंड। STUNNED, स्टंड, स्टंड, स्टंड मतलब क्या था, चकित हुआ। डिजर्व, 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 डिजर्व मतलब क्या था, डिजर्व मतलब योग्य होना। असेम्ड, असेम्ड, असेम्ड शर्मिंदा हुआ, ठीक है दोस्तों। अगर स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, अगर चैनल पर आप नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी मिले। हम लोग इस चैनल के माध्यम से इंग्लिश बोलना सीखेंगे, तो सीखेंगे, ये मेरा वादा है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।